दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर के बिल से संबंधित एक कन्फ्यूजन के बारे में। दोस्तों अक्सर आप अपना जब स्मार्ट मीटर का जो बिल देखते हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो बिल देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे नीचे में आपका जो 1 तारीख का बैलेंस दिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है 1/11/23 मतलब 1 नवंबर 2023 को आपका बैलेंस कितना है 3890। उसके पहले में यहाँ पर रिचार्ज अमाउंट एक रहता है, उसको जो आपका नेट जो यहाँ पर कुल मांग रहता है उसमें से घटा दिया जाता है। यानी कि मतलब जितना बैलेंस यहाँ पे 8800 रुपया नेगेटिव में आपका एडवांस है, तो यहाँ पे 8800 बैलेंस नहीं है, जो उसके बाद का रिचार्ज है उसको घटा दिया गया है। जबकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अगर वो रिचार्ज अमाउंट है तो उसको जोड़ दिया जाना चाहिए, उतना और एडवांस में बैलेंस होना चाहिए, तो इसको घटाया क्यों जाता है, ये उल्टा कैसे है, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी कन्फ्यूजन को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कन्फ्यूजन का सिर्फ एक ही कारण है कि हम बिल बनाते हैं वो 1 तारीख तक का बनाते हैं और बिल हम बनाते हैं किसी और डेट में। मतलब अगर आप इसका रीडिंग देखेंगे इस मीटर का, जो भी ये बिल बना है, यहाँ पे देखिए बिल किस दिन का है, वर्तमान पठन है 1 नवंबर 23 तक का, और हम बैलेंस भी निकालते हैं किस डेट का, जिस दिन तक का हम बिल कर रहे हैं। 1 नवंबर तक का बिल कर रहे हैं तो 1 नवंबर तक का हम बैलेंस निकालते हैं। लेकिन ये बिल हम 1 नवंबर को नहीं करते हैं, ये बिल हम किस दिन को कर रहे हैं, 19 नवंबर को कर रहे हैं। हर जगह ये अलग अलग डेट हुआ है, किसी का बिल 10 नवंबर को हो रहा होगा, किसी का 22 नवंबर को, किसी को 25 को भी, मतलब हर डिवीजन का, हर एरिया का अलग अलग डेट है, उस डेट में उनका बिलिंग होता है। तो ये जो बिलिंग डेट है वो आपका 1 तारीख नहीं रहता है, कोई अलग डेट रहता है। जबकि हम सारा हिसाब करते हैं 1 तारीख तक का और हम लास्ट में बैलेंस में निकालने की कोशिश करते हैं 1 तारीख का। तो इसमें गड़बड़ी क्या हो जाता है, जैसे हम ये बिल बना रहे हैं 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर तक जो भी आप पेमेंट कर चुके हैं उस अकाउंट में, वो अकाउंट में ऑलरेडी पोस्ट हो गया है, आपके अकाउंट में मतलब अपडेट हो गया है वो। जैसे मान लीजिए 1 तारीख तक आपका जितना रिचार्ज किया वो तो हो ही गया, हम बिल बना रहे हैं 19 तारीख को, तो 1 तारीख के बाद से हमने 5 को भी हो सकता है कुछ रिचार्ज कर दिया, कुछ 10 तारीख को कुछ रिचार्ज कर दिया, कुछ 17 तारीख को रिचार्ज कर दिया। तो इस बीच में जितना भी हमने रिचार्ज कर दिया वो भी उस अकाउंट में अपडेट हो गया है। अब जब हम बिल बनाने जाएंगे 19 तारीख को, तो इस बीच में जितना भी रिचार्ज किया गया है वो आपके बकाया वाला पार्ट में एडवांस में दिखेगा। जैसे अगर इस केस में हम लोग समझें, इनका बिल बन रहा है 19 नवंबर 23 को, 19 नवंबर 23 तारीख को बिल बन रहा है, और इसके पहले आप देखिएगा 1 तारीख के बाद ये रिचार्ज कर चुके हैं 17 नवंबर को 5000 रुपया। तो आप जो ये एरियर वाला पार्ट देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए बकाये का विवरण जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एरियर वाला पार्ट में जो देख रहे हैं कि 18,000 रुपया एडवांस है, तो 18,000 जो एडवांस है वो ये 5,000 रुपया जो 17 तारीख को रिचार्ज किए हैं वो भी इंक्लूड करके है। मतलब कि अगर ये 18,000 एडवांस दिख रहा है तो उसमें 5,000 रिचार्ज है जो 17 नवंबर को किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को मतलब एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारा एरियर दिख रहा है हमारे बिल में, उसमें 19 तारीख तक का जो भी रिचार्ज किया गया है वो अपडेट होके आया है। मतलब 19 तारीख को हम बिल बनाएंगे तो 19 तारीख तक का है, जबकि हम बिल बनाएंगे कब तक का, 1 नवंबर तक का। आप रीडिंग देखेंगे वर्तमान पठन ये किस डेट का है, 1 नवंबर का है। तो सपोज करिए कि ये हम बिल अगर 19 नवंबर को नहीं बनाते, हम ये बिल 1 नवंबर को ही बना रहे हैं, हम यहाँ पे 19 नवंबर को बना रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है 17 नवंबर वाला पेमेंट इसमें इंक्लूड हो गया। अगर हम मान लेते हैं हम ये बिल 19 को नहीं बना रहे हैं, हम 1 तारीख को ही बिल बना रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारा ऊपर में एडवांस अमाउंट दिख रहा है 18,792, 18,972, ये 18,972 नहीं दिख के 5,000 रुपया कम दिखेगा। यानी कि ये अमाउंट आपका 13,972 दिखेगा, क्योंकि जो 17 तारीख का पेमेंट अभी इंक्लूड हो के आ रहा है वो तो उस समय किया हुआ नहीं रहेगा। मतलब 1 तारीख को तो हम 5,000 रिचार्ज किए नहीं है, 5,000 तो हम 17 तारीख को किए हैं जो इसमें इंक्लूड हो के आ रहा था। अगर हम 1 तारीख को ये बिल बनाते तो 1 तारीख को हमारे एडवांस में कितना दिखता, सिर्फ 13,972 रुपया। इतना ही बस कन्फ्यूजन, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जिस डेट में हम बिल बना रहे हैं उस डेट तक का ही पेमेंट भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी ये है कि जब हम बिल लास्ट डेट मतलब आगे डेट में बनाते हैं, किसी और डेट में बनाते हैं, तो उस डेट में जितना भी पेमेंट हो चुका रहता है वो ऑटोमेटिक इंक्लूड होकर आ जाता है। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे हम 1 तारीख को बिल बनाते तो ये कितना बिल आता है, यहाँ पे एडवांस पे आता 13,972 रुपया, और इस महीने का इनका बिल कितना हो गया है 10,082 रुपया। तो 13,000 में से 10,082 घटा देंगे तो इनका एडवांस कितना आता, 3890 आता, जो कि अभी सही है। तो ये हुआ कैसे कि एक्चुअल में जो हमारा एरियर ऊपर में आता है उसमें जो 1 तारीख के बाद का रिचार्ज है वो भी इंक्लूड हो गया है, और हम बैलेंस निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं 1 तारीख का। तो हम जब उसमें एरियर में जब हम ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं, और अगर फिर अब 1 तारीख का बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उसके बाद का जो भी रिचार्ज है वो हटाएंगे। अगर वो नहीं हटाएंगे तब तो फिर 1 तारीख में हम पहुँचेंगे ही नहीं ना, हमको 1 तारीख के पीछे जाना है, तो उतना रिचार्ज अमाउंट हमको उसमें से हटाना है।
जो कि इंक्लूड हो गया है, तो वो हम लोग उसमें रिचार्ज अमाउंट को घटाते हैं, मतलब उसमें से हटा देते हैं। जो भी बिल में पोस्ट अपडेट हो चुका है उसको हम लोग वहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 8800 बैलेंस आ रहा था, एडवांस आ रहा था, यहाँ पे जो 8890 एडवांस आ रहा था वो 8890 एडवांस ना होके 5000 रुपये हटा देंगे तो 3890 एडवांस हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 तारीख को ये बिलिंग कर देते तो 5000 रुपया आता ही नहीं, हमारे एरियर में आ जाता 13000 रुपया, 10000 का बिल बनता और यहाँ पे 3800 एडवांस हो जाता। अब हम बिल बना रहे हैं एक्चुअल में 19 तारीख को, तो 19 तारीख के मतलब 1 तारीख के बाद का भी जो पेमेंट है 5000 रिचार्ज हो, तो 5000 इंक्लूड करके यहाँ 13000 ना के होके हो गया 18000 के हिसाब से यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया 8800। तो अब हम इसको 1 तारीख का बैलेंस निकालने के लिए जो भी उसके बाद का रिचार्ज है उसको हम हटा लेते हैं। सिंपल, बस इतना ही है। और इसको हटाने के बाद जो आपका बैलेंस आता है वो आपका हो गया 1 तारीख का बैलेंस। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बैलेंस में इनवॉइस सेटलमेंट हो या फिर डिफरमेंट अमाउंट हो, वो आपके बैलेंस में डिफरमेंट अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये था जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उम्मीद है आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पर जो 5000 रुपया का रिचार्ज है वो मतलब घटाया क्यों नहीं जाता है, उसको जोड़ क्यों दिया जाता है या फिर जोड़ क्यों नहीं जाता, घटाया, जो भी आप समझ रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन उम्मीद करते हैं आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।